गोवा, बीचेस, कल्चर और यमी फूड का अड्डा। ये जगह सिर्फ अपनी खूबसूरत बीचेस और वाइब्रेंट कल्चर के लिए ही नहीं, बल्कि अपने स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए भी मशहूर है। हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, यहाँ कुछ ऐसे राज भी छुपे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन क्या आपको पता है, यहाँ मिस्टीरियस और एंशिएंट टेम्पल्स भी है। ये टेम्पल्स सिर्फ प्राचीन ही नहीं, बल्कि अपने अंदर कई रहस्य भी समेटे हुए हैं। ये मंदिर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे, जहां आपको स्पिरिचुअलिटी और हिस्ट्री का एक अनोखा मेल देखने को मिलेगा। हरियाली के बीच में स्थित है रहस्यमय बेटल टेम्पल। ये मंदिर अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है। जंगल के बीच में स्थित ये मंदिर आपको एक अलग ही अनुभव देगा। ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुरानी कहानी के पात्र बन गए हो। ये मंदिर एक फियर्स डेटी लॉर्ड बेताल को समर्पित है। लॉर्ड बेताल को यहाँ के लोग बहुत ही आदर और श्रद्धा से पूजते हैं। उनका प्रतिमा देखते ही आपको उनकी शक्ति और तेज का एहसास होगा। उनकी मूर्ति इतनी प्रभावशाली है कि आपको एक अलग ही एनर्जी का अनुभव होगा। चलिए मेरे साथ इस इंट्रीगिंग टेम्पल के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करते हैं। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आपको हिस्ट्री और मिथोलॉजी के कई रोचक किस्से सुनने को मिलेंगे। हर पाथर और हर मूर्ति अपनी एक कहानी कहती है। बेताल टेम्पल अमोना विलेज में है, पनाजी शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर। ये गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां तक पहुंचने का सफर भी अपने आप में एक अनुभव है। रास्ते में आपको गोवा की असली सुंदरता देखने को मिलेगी। ये मंदिर सिर्फ वर्शिप की जगह नहीं है, यहाँ हर दिन कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहती है। लोग यहाँ आते हैं अपनी मन्नत मांगने और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने। मंदिर के अंदर होने वाले रिचुअल्स और पूजा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। ये गोवा के रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज की एक झलक है। ये मंदिर अपने आप में एक जीवित इतिहास है, जो हमें गोवा के प्राचीन समय की याद दिलाता है। यहाँ आपको गोंड आर्किटेक्चर का एक अनोखा रूप देखने को मिलेगा, जो आपको प्राचीन काल की याद दिलाएगा। इस मंदिर का यूनिक आर्किटेक्चर और इंट्रीगिंग लेजेंड्स आपको स्पेल बाउंड कर देंगे। हर एक कोने में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। ये मंदिर अपने आप में एक रहस्य है, जो आपको हर कदम पर हैरान करेगा। तो चलिए इस रहस्यमय मंदिर की यात्रा पर निकलते हैं और इसके छुपे हुए राजों को जानते हैं। बेताल टेम्पल बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये कदंबा डायनेस्टी के टाइम का है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 years ago। इमेजिन करो कितने सालों से ये मंदिर यहाँ खड़ा है, हिस्ट्री को बदलते हुए देख रहा है। कदंबस आर्ट और आर्किटेक्चर के बड़े शौकीन थे। उन्होंने बहुत से मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बनाए और बेटल टेम्पल उनकी स्किल का एक एग्जाम्पल है। साल बीतने के साथ इस मंदिर का रेनोवेशन भी हुआ है, लेकिन इसका एंशिएंट चार्म आज भी बरकरार है। बेताल टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक यूनिक ब्लेंड है। आप यहाँ कदंबा, चालुक्य और कुछ इस्लामिक आर्किटेक्चर का भी असर देख सकते हैं। ये फ्यूजन ऑफ स्टाइल्स इस मंदिर को एक अलग ही कैरेक्टर देता है। मंदिर का लेआउट सिंपल है, एक गर्भगृह, एक अंतराला और एक सभा मंदापा के साथ। मंदिर का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है इसका शिखारा। शिखारा पिरामिडल शेप का है और इंट्रिकेट कार्विंग से साजा हुआ है। बेताल टेम्पल मिस्ट्री और लेजेंड से भरा हुआ है। एक फेमस लेजेंड कहता है कि यह मंदिर एक ऐसे राजा ने बनवाया था जिसको एक सेज ने श्राप दिया था। राजा श्राप से मुक्ति के लिए लॉर्ड बेताल का आशीर्वाद लेने आया था। दूसरी लेजेंड यह है कि यह मंदिर उस जगह बना है जहां लॉर्ड परशुरामा, लॉर्ड विष्णु के अवतार ने गोवा बनाने के लिए अपना एरो छोड़ा था। ये लेजेंड्स इस मंदिर के मिस्टीक को और भी बढ़ा देते हैं। Section 5. The deity, Lord Betel, the formidable guardian. Lord Betel एक fierce deity है, जिनको अक्सर एक तलवार और त्रिशूल के साथ डिपिक्ट किया जाता है। ये तलवार और त्रिशूल उनकी शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक हैं। लॉर्ड बेताल का रूप इतना भयंकर है कि उन्हें देखते ही मन में एक अलग ही भावना जगती है।
उनका प्रतिमा देखने से ही उनकी शक्ति का एहसास होता है। उन्हें एक गार्डियन डेटी माना जाता है जो अपने डिवोटीज को इविल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करते हैं। डिवोटीज उनके सामने अपनी मनोकामनाओं को रखते हैं और उन्हें विश्वास होता है कि लॉर्ड बेताल उनकी रक्षा करेंगे। उनकी पूजा में एक अलग ही भक्ति और श्रद्धा का अनुभव होता है। उनकी वर्शिप जस्टिस और स्ट्रेंथ के डेटी के रूप में भी की जाती है। लॉर्ड बेताल को न्याय और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा करने से लोगों को अपने जीवन में न्याय और शक्ति मिलती है। उनका मंदिर एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने दुख और तकलीफों को भूलकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। दूसरे टेम्पल्स से अलग, जहां डेइटीज को ज्यूल्स और फाइनरी से सजाया जाता है, यहाँ लॉर्ड बेतल को उनकी रॉ और पावरफुल फॉर्म में वर्शिप किया जाता है। ये रॉ और पावरफुल फॉर्म उनकी असली शक्ति को दर्शाता है। उनकी प्रतिमा को देखकर ही मन में एक अलग ही भावना जगती है। उनका मंदिर एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उनकी शक्ति का अनुभव करते हैं। ये यूनिक एस्पेक्ट इस मंदिर के ऑरा ऑफ मिस्ट्री और पावर को और भी बढ़ाता है। मंदिर का माहौल इतना रहस्यमय और शक्तिशाली है कि यहाँ आने वाले लोगों को एक अलग ही अनुभव होता है। मंदिर के अंदर का माहौल इतना शांत और सुखद है कि यहाँ आने वाले लोग अपने दुख और तकलीफों को भूलकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। लॉर्ड बेतल का मंदिर एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उनकी शक्ति का अनुभव करते हैं। ये मंदिर एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने जीवन में शांति और सुख का अनुभव करते हैं। Section 6. Cultural Significance. A tapestry of faith and tradition. बेताल टेम्पल सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं है, ये गोवा के कल्चरल फैब्रिक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थान है जहां लोगों के विश्वास और आस्था का मिलान होता है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं अपने मन की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ये मंदिर गोवा के हिस्ट्री का साइलेंट विटनेस रहा है। पोर्चुगीज के आने और एम्पायर्स के राइज एंड फॉल को देखा है। ये मंदिर ने अनेक युग देखे हैं और हर युग की कहानियों को अपने अंदर समेट रखा है। पोर्चुगीज के समय से लेकर आज तक ये मंदिर ने अपनी पवित्रता और महत्व को बनाए रखा है। ये मंदिर एक ऐसी जगह है जहां हर बैकग्राउंड के लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, चाहे वो लोकल हो या टूरिस्ट। सभी यहाँ एक ही मकसद से आते हैं, अपने मन की शांति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ये मंदिर एकता और भाईचारे का प्रतीक है। ये एक ऐसी जगह है जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस आज भी जिंदा है। यहाँ के पूजा और रिचुअल्स पुराने समय से चले आ रहे हैं और आज भी उन्हें उतनी ही श्रद्धा से निभाया जाता है। ये मंदिर हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाता है और उनके संस्कारों को जीवित रखता है। ये मंदिर गोवा के रिच कल्चरल हेरिटेज की याद दिलाता है। हर साल यहाँ पर अनेक उत्सव और त्योहार मनाए जाते हैं जो गोवान संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। ये मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक जीवित प्रतीक है हमारी विरासत का, जो हमें हमारे मूल्यों और संस्कारों से जोड़ता है। Section 7. Worship and Rituals. A glimpse into devotion. बेताल टेम्पल सभी रिलीजन्स के लोगों के लिए ओपन है। यहाँ वर्शिप का मेन तरीका है प्रेयर्स करना और आरतीस करना, जिसमें लैंप्स यूज होते हैं। डिवोटीज डेटी को कोकोनट्स, फ्लावर्स और स्वीट्स ऑफर करते हैं। मंदिर के प्रीस्ट्स एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के हिसाब से डेली रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। मंदिर के अंदर का एटमॉस्फेयर सेरेन और स्पिरिचुअल है। ये सिटी लाइफ के हसल एंड बसल से बचने के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। Section 8. Festivals at Betel Temple. Celebrating faith with fervor. बेटल टेम्पल फेस्टिवल्स के टाइम पर जिंदा हो जाता है। यहां सेलिब्रेट होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है शिग्मो। शिग्मो एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जिसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शिग्मो के टाइम पर मंदिर को लाइट्स और फ्लावर से सजाया जाता है। ट्रेडिशनल गोन फोक डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। हवा में ड्रम्स और सिंबल्स की आवाज गूंजती है। ये देखने लायक होता है। Section 9. Conclusion. Preserving heritage. Embracing the mystique. बेताल टेम्पल हिस्ट्री
आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी का ट्रेजर ट्रोव है। ये एक ऐसी जगह है जहां पास्ट प्रेजेंट से मिलता है। ये एक ऐसी जगह है जहां लेजेंड्स जिंदा हो जाते हैं। अगर आप कभी गोवा में हो तो इस हिडन जेम को जरूर विजिट करें। बेताल टेम्पल के मैजिक को एक्सपीरियंस करें और खुद को इसके मिस्टिक में इमर्स कर दें। एंशिएंट स्टोरीज और सीरीन एम्बियंस आपको एक अलग ही टाइम में ले जाएंगे।